बाबर, बड़ा इसके इंतजार था। 6 जून को ये फैसला महफूज हुआ था और सबको इंतजार था कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। आज फैसला सुना दिया गया है और जो बानी पीटीआई के हक में फैसला आया था उसे मुस्तरद करके जो नैब में जो तरमीम की गई, कानून में जो तरमीम की गई, उन्हें बहाल कर दिया गया है। सो इससे क्या सूरत हाल किस तरह चेंज होगी इन पर्टिकुलर केसेस के हवाले से? जी, तफसीलात जब सामने आएंगी तो प्रिसाइजली हम कह सकेंगे कि अब ये जो तरामीम हुई हैं वो किस केस को कितना अफेक्ट करेंगी। लेकिन यहाँ तक मुझे याद पड़ता है हुकूमत ने यही जो तरामीम की थी, एक तो ये कि इसमें कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर केसेस नहीं हो सकेंगे। और साथ में जो एक लिमिट रखी गई थी वो 50 मिलियन की थी कि 50 मिलियन से ऊपर वाले जो केसेस होंगे जी उसके ऊपर जो नैब जो है तहकीकात कर सकेगा। अब वो भी एक अहम नुकता और उससे नीचे एफआईए देखेगा। एफआईए और बाकी जो दूसरे जो हुकूमती इदारे हैं वो उनको हैंडल करना निस्बतन आसान होता है। दिस इज ये तो हर बंदे का अपना अपना इसके ऊपर। आई एम जस्ट आस्किंग, इट इज इन माय ओपिनियन, आई एम जस्ट आस्किंग। बुनियादी तौर पर आपको याद होगा कि जब ये तरमीम की गई थी उसका मकसद ये था कि जो नैब है वो खाम में तंग करता है। अच्छा। और आपको याद होगा कि वो जो उसमें फिर एक रखा गया था कि बगैर आप किसी वारंट के एक्यूज को कुछ अर्से के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। और बाद में इस हुकूमत ने ज्यादा फिर वो जो पहले को 14 दिन का टाइम था उसको बढ़ा भी दिया था, वो केस स्पेसिफिक और बानी पीटीआई के हवाले से। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो अच्छा, और फिर एक चक्कर ये भी था कि कोई भी केस उस वक्त तक नहीं लिया जाएगा जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा नहीं होगी। तो आप सोचिए, ये भी तो एक 100 बंदे कहाँ से जमा करें। लेकिन फिर भी बहरहाल उसमें ये भी था कि इनिशियली पहले फर्स्ट फेज के अंदर जो है आपको वो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो है इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। एक जो है एक ग्रेड 17 या 18 का बंदा पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर प्रोसेस आगे चलेगा। अब देखते हैं कि जब तफसीलात आती हैं और दूसरे जो केसेस अब पेंडिंग थे, खासतौर पर जो मौजूदा हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ वो कितने केसेस से वो बरी होंगे। एक और अहम नुकता यहाँ पे ये भी है कि जो बानी पीटीआई जेल के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं, अब वो कितने केसेस जो हैं वो अब नैब से निकल के दूसरी जगहों पर जाएंगे। ये भी चीज देखने वाली है। सो ज़ाहिर है फैसला इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसे काजी फाइज़ साहब का पहले दिन से एक ये स्टैंड रहा है कि जो भी पार्लियामान कवानीन बनाती है तो उसके ऊपर। खबर साहब, एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, हो सकता है कि जाहिर है कि जो बाकी इदारे हैं उनमें बायस्डनेस भी आ जाए, लेकिन एक चीज जो है वो जिसको कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि नैब के दावे अपनी जगह, बयानात अपनी जगह, लेकिन रिकवरीज, उनके एक्सपेंडिचर सालाना बहुत ज्यादा है लेकिन रिकवरीज उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। ये नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो इस पर भी काम करने की जरूरत नहीं है कि इस्तेदाद क्या है इस वक्त इदारे की। देखें, आपको याद होगा पिछले दिनों जो रिफॉर्म्स हो रही थी उस हवाले से काफी तादाद कम भी की गई थी नैब की, और नैब के काफी सारे लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर के एडजस्ट भी किया गया था। और जाहिर है नैब ये एक मानने वाली बात है कि जब से नैब मार्ज वजूद में आया 99-2000 से ऑनवर्ड, तब से लेके अभी तक जो है नैब हमेशा जो है पॉलिटिकल विच हंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर सियासी जो केसेस ही जो भी हुकूमत आई है उसने जो है उसने अपोजिशन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया है। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये फैसला किया गया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान के, जिसको खत्म कर देंगे। जब 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त ये इन्होंने फिर इसको खत्म नहीं किया था और ये तय किया था कि नैब का जो चेयरमैन होगा हम मिलकर लगाया करेंगे तो फिर वो मामला आगे चलेगा। हम इस पे तफसीलन भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।